तमाम उम्र खुशी की तलाश में गुजरी और तमाम उम्र तरसते रहे खुशी के लिए। तो साथियों, आज है वर्ल्ड इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। तो हम बात करेंगे खुशी की, इसीलिए मैंने एक अबुल साहब की शायरी से शुरू किया। तो ज़िंदगी में आज हम जानेंगे खुशी का क्या महत्व है, क्या महत्व है हैप्पीनेस का, खुशी का। साथियों, सबसे पहले हम बताएं कि नेशनल हैप्पीनेस डे की शुरुआत कैसे हुई। तो यूएन की असेंबली की जो बैठक हुई 2011 में, उस समय जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया कि खुश रहना मनुष्य का मौलिक अधिकार होना चाहिए और इसे मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। और इसके बाद से 2012 में 20 मार्च को पूरे वर्ल्ड के लिए इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे को 20 मार्च बनाया गया। और तब से लेकर के इस दिन को जो है हम प्रेरणा लेते हैं, एक जानकारी लेते हैं कि तमाम, जैसे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में लगभग इंडिया का 5% पॉपुलेशन डिप्रेशन से पीड़ित है, अवसाद से पीड़ित है, बहुत अधिक संख्या होती है। उसके बाद से भी हम बात करें खुशी की, तो जैसा कि आप जानते हैं खुश रहना जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। खुश रहने से ऐसे शरीर में हार्मोन्स का स्राव होता है जिससे शरीर में हमेशा ऊर्जा बनी रहती है और हमारा जीवन काल भी बड़ा होता है, आयु भी बड़ी होती है। और देखा जाए तो हमेशा खुश रहने वाले लोग जीवन में सफलता भी ज़्यादा पाते हैं। तो इसलिए खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम कुछ जानेंगे खुशी का क्या जीवन में महत्व है, खुश रहने का क्या फ़ायदा है, इसके बारे में इस वीडियो में। उसके बाद से साथियों जानेंगे कि अगर बेवजह भी कोई खुश नहीं रहता है या एकदम हमेशा डिप्रेशन में रहता है, अवसाद में रहता है, या किसी वजह से अवसाद में रहता है, या ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घटी जिसके बाद से उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई, तो इसमें कुछ होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो बहुत ही कारगर हैं और उसके ज़िंदगी में पुनः खुशी वापस ला सकती हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो में बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप इस वीडियो को तमाम अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि उन्हें लाभ मिल सके। बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएँ यहाँ हैं जो कि डायनेमिक लेवल पे काम करती हैं, जादुई शक्ति की तरह काम करती हैं और हमारे खुश रहने की प्रवृत्ति को बढ़ाती हैं। तो हम इस वीडियो में इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खुश रहना ज़रूरी क्यों है। तो साथियों, हम जानते हैं खुश रहने के क्या फ़ायदे हैं। आप सभी अपने दैनिक जीवन में तो इसे अनुभव करते ही होंगे, लेकिन मैं आपके शरीर के अनुसार एज ए डॉक्टर बताऊँगा। खुश रहने से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है हमारे हृदय को। जब हम क्रोध, चिंता, अन्य चीज़ों से दूर रहते हैं तो हमारा हृदय बहुत ही स्वस्थ और मजबूत होता है, और इसके कारण जो है हमारे शरीर में पूरी तरह से स्थिरता बनी रहती है और ज़रूरत के अनुसार सप्लाई भी बनी रहती है। हमारा रक्तचाप भी नहीं बढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता है, और हृदय सही होने से हमें शक्ति का एहसास हमेशा बना रहता है। तो अगर आपको अपने हृदय को हमेशा संतुलित रखना है, अपने हृदय को हमेशा स्वस्थ रखना है, तो हमेशा खुश रहने की प्रवृत्ति डालें। इसके बाद से साथियों दूसरा मैं फ़ायदा बता रहा हूँ। साथियों, खुश रहने से हमारी इम्यूनिटी है वो बढ़ती है। जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, हमेशा खुशनुमा माहौल में रहते हैं, वो जो क्रोध करते हैं, जो दुखी रहते हैं, उनकी अपेक्षा बहुत कम बीमार पड़ते हैं। क्रोधी रहने वाला व्यक्ति, हमेशा दुख में रहने वाला व्यक्ति, चिंतित रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा बीमार पड़ता है। इसके रेशियो में देखा जाए तो खुश रहने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर हम खुश रहते हैं तो हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, हमारी जीवन शक्ति मजबूत होती है। साथियों, तीसरा मैं फ़ायदा बता रहा हूँ खुश रहने से, जो कि प्रमाणित है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जर्नल ऑफ हैप्पीनेस स्टडीज़ के रिसर्च में पाया गया कि खुश रहने वाले व्यक्ति की आयु ज़्यादा होती है। हम डिप्रेस्ड व्यक्ति के, चिंतित व्यक्ति के जो आयु होती है वो जीवन काल काफ़ी कम होता है। जो हमेशा खुश रहते हैं
उनके जीवन काल में। और आप देख भी सकते हैं अपने जीवन में बहुत सारे गांव में ऐसे लोग मिलेंगे या फिर साधु महात्मा ऐसे होंगे जो तमाम चिंताओं से दूर रहते हैं, तो उनकी बहुत ही लंबी उम्र होती है। तो खुश रहने से उम्र भी बढ़ता है। सेरोटोनिन जो हार्मोन है वो हैप्पीनेस हार्मोन हमारे शरीर में बाकी सभी प्रक्रियाओं को इतना बैलेंस करके रखता है जब हम खुश रहते हैं तो कि हमारा जीवन काल ज़्यादा हो जाता है। साथियों, चौथा मैं फ़ायदा बता रहा हूँ, जो व्यक्ति खुश रहते हैं उनमें दर्द की अनुभूति कम होती है। दुखी रहने वाले व्यक्ति में हमेशा मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव और जोड़ों में दर्द, तमाम समस्याएं बनी रहती हैं। उन्हें दर्द की अनुभूति भी ज़्यादा होती है। इसके अपेक्षा अगर व्यक्ति हम जीवन में हमेशा खुश रहता है, हमेशा खुशी माहौल में रहता है, तो उसके परेशानियां होते हुए भी उसे दर्द की अनुभूति कम होती है। साथियों, पांचवा फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, खुश रहने से हमारे चेहरे में चमक बनी रहती है, चेहरे पे दाग धब्बे नहीं होते हैं। तनाव में रहने वाले व्यक्ति के चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे, चिंता से जो है बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जबकि एक जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है उनके चेहरे पे एक तेज सा बना रहता है। तो ओवरऑल हम बात करें तो खुश रहने से पूरे शरीर को फ़ायदा होता है और पूरे ओवरऑल फुल बॉडी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है खुश रहना। तो आज इस वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर आप जानें। अब साथियों, हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं और किस तरह से अपना असर करती हैं, कैसे मरीजों को फ़ायदा पहुंचाती हैं। होम्योपैथी में माइंड की बात की जाए तो माइंड के लिए बहुत सारी दवाएं हैं, सैकड़ों दवाएं हैं। हम यहाँ कुछ चुनिंदा दवाओं की चर्चा करेंगे। अगर उस तरह के लक्षण किसी व्यक्ति में दिखते हैं और इन दवाओं का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाती हैं और यह जो डिप्रेशन की समस्या है, जो चिंता की समस्या है, जो अवसाद की समस्या है, उसे ख़त्म कर सकती हैं। तो साथियों, सबसे पहले जो हम मेडिसिन की चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही कारगर है, उस मेडिसिन का नाम है नेट्रम्यूर। साथियों, नेट्रम्यूर की बात करें, बहुत ही अच्छी दवा है ऐसे व्यक्तियों के लिए जो हमेशा चिंता में बने रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। विशेष रूप से उनके दुख का कारण किसी का गुजर जाना या किसी चीज़ों का चले जाना होता है और ऐसे लोग जो है वो सांत्वना को बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं और सांत्वना से उनकी परेशानी बढ़ भी जाती है। जब उन्हें सांत्वना दिया जाता है तो उनकी परेशानी बढ़ भी जाती है, हमेशा अकेले पड़े रहना चाहते हैं, तो या फिर लंबी बीमारी के कारण भी ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों में नेट्रम्यूर बहुत ही अच्छा रिस्पांस देता है। साथियों, अगली दवा एकोनाइट नेप्लस, बहुत ही अच्छी दवा है। एक्यूट कंडीशन में अगर किसी कारण से हम दुखी हो गए हैं या फिर भय के कारण से हम दुखी हो गए हैं, किसी चीज़ के कारण हम डर गए हैं, कहीं जा रहे हो अचानक से डर जाए, मौत का डर हो, किसी भी चीज़ का डर हो, अगर डर के कारण कोई डिप्रेशन में चला जाए, तत्काल उसे एकोनाइट नेप्लस 30 दिया जाए तो बहुत बढ़िया फ़ायदा पहुंचाता है और उस डिप्रेशन से बहुत जल्दी वो व्यक्ति बाहर आ जाता है। साथियों, अगली जो होम्योपैथिक दवा है वो है इग्नेशिया। बहुत ही कारगर दवा है इग्नेशिया। बाइपोलर डिसऑर्डर में भी बहुत अच्छा रिस्पांस पहुंचाती है, विशेष रूप से उस स्थिति में जो व्यक्ति हमेशा चिंता में बना रहता है, महिलाओं में बहुत अच्छा रिस्पांस देती है। थोड़ा सा इसमें एक पहचानने का लक्षण ये होता है कि विपरीत परिस्थितियाँ, हंसने वाली स्थिति में रोने का प्रवृत्ति दिखाते हैं, रोने वाली स्थिति में हंसने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। अगर ऐसे लोग के इग्नेशिया का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा रिस्पांस देता है। क्यों, अगली होम्योपैथिक दवा की बात करें, आर्सेनिक एल्बम, बहुत ही कारगर है ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कि अवसाद से पीड़ित हैं और उसे कंट्रोल करने के लिए तत्क्षणिक सुख पाने के लिए बहुत अधिक तंबाकू का सेवन करते हैं, तंबाकू चबाते हैं। उन्हें हमेशा अकेले होने का डर लगा रहता है, मरने का डर लगा रहता है, बेचैन रहते हैं, तनाव में रहते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, पड़े रहते हैं बीमारी से अपने। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही कारगर है आर्सेनिक। साथियों, इस तरह से तमाम होम्योपैथिक दवाएं हैं। बेलाडोना है, बहुत ही अच्छी दवा है। अन्य बहुत सारी स्टेप्सिगेरिया, हायोसाइमस है,
इग्नेशिया, एंटिम क्रूड, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ऐसे देखा जाए तो अवसाद की सैकड़ों दवाएं हैं जिनका लक्षणानुसार प्रयोग किया जाता है तो बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाती हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला अवसाद से पीड़ित है तो आप नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से जो है उसे कंसल्ट कराएं। आप मुझसे सलाह लेने के लिए मेरे दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप जो है दिन में 12 बजे से 6 बजे के बीच में कभी भी बात कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें। और आज के दिन एक ही निवेदन है कि हमेशा खुश रहें। आज प्रण लें कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के दिन से जो है हम डेली हैप्पी रहेंगे। बच्चों की तरह से हंसने की आदत डालें, हमेशा खुश रहें। चलते चलते मैं साहिर लुधियानवी की 2 लाइनों से अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि अरे वो आसमां वाले बता इसमें बुरा क्या है, अगर खुशी के 4 झोंके इधर से भी गुजर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन